हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप 10th में पढ़ते हो या 12th में पढ़ते हो। क्योंकि जब हम 12th पास आउट होते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा स्किल नहीं होता है जिससे हम पैसे न कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में इसी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जिससे आप अगर इस काम में अगर आप टाइम देते हो, इस काम को अगर आप टाइम देते हो, सीखते हो, नॉलेज इसे गेन करते हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और इसमें जो टॉपिक बताई गई है उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, सो दैट कि आप वो काम करो। और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जब अपने इंटरेस्ट से हिसाब से काम करते हो, दूसरे के बातों पे नहीं चलते हो, तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलना है और आपको अपने काम के हिसाब से चलना है। ये न कि आपको बोल दिया कि कोई भाई इसमें ज़्यादातर पैसा है, तो आपको उस चीज़ को नहीं करना है कि जो आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि आप इंटरेस्ट ऐसे ही नहीं बनाते हो, आपका उसमें हो सकता है पहले से एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो सकता है उसमें ज़्यादा पैसे भी मिलते हो, इसीलिए आपका इंटरेस्ट उसमें बनता है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अपने काम करना है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप 12th पास करते हो तो आपके पास कोई स्किल नहीं होता है मार्कशीट के अलावा। तो उसके बीच में अगर आप 12th पास करते हो, तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप 12th पास करने के बाद से आप इनकम करते हो? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा नहीं। तो आप 12th पास करते हो और आपके पास कोई इनकम सोर्स या कोई ऐसा स्किल नहीं होता है जिससे आपके इनकम आए। और दूसरी कि अगर आप अभी 11th पास किए हो और 12th में इंटर किए हो, तो ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और 10th भी, जो 10th वाले हैं, 10th को भी जो क्लियर किए हैं, 11th में गए हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जो इस वीडियो में हम टॉपिक्स पे बात करेंगे उससे रिलेटेड आपके जो है स्किल जो आपको पैसे कमा के देगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, बस आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च करके जो भी आपकी इंटरेस्ट है उस पर आपको वीडियो देखनी है। इसमें पहला चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि मैं भी यार जब 12वीं पढ़ रहा था और जब मैं 12वीं में जब मैं 12वीं क्लियर किया, तो मेरे पास कुछ ऐसा स्किल नहीं था जिससे मैं पैसे कमा सकूं। क्योंकि जब आप 12th पास करते हो तो घर वाले आपको बोलते हैं कि आप पैसे कमाओ। चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हो तब भी आपको कुछ आपको खुद फील हो रहा होगा कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे पास कोई स्किल अभी तक नहीं आया जिससे मैं पैसे कमा सकूँ। तो ये चीज़ें होती है कि आपको घर वाले भी पुश करने लगते हैं कि भाई पैसे तो अब कमा, पढ़ लिए। तो ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए अगर आप इस पर काम कर रहे हो, स्टार्टिंग से काम कर रहे हो तो आप पैसे बना रहे हो, पर नहीं बना रहे हो तो अब इस पर आप काम करोगे तो पैसे बनाओगे। अब हम स्किल पे बात करते हैं, वो स्किल स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला नंबर है वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। ये नाम सुन के हो सकता है कि बहुत सारे लोग वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको माइंड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के गए और ऐप बना लिए, वेबसाइट बना लिए, वैसा होता है। आप 1 मिनट में आप अपना वेबसाइट बना सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वेबसाइट बना के उस पर ध्यान ना देना, ये ग्रो की जो है सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर आप वेबसाइट बनाते हो या ऐप बनाते हो तो आप उस पर ध्यान देते हो, रेगुलर ध्यान देते हो, उसमें चेंजेस करते रहते हो, तो ये चीज़ें आपकी ग्रो के सिग्निफिकेंट है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो किसी भी फील्ड में तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ता है, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना पड़ता है, जब भी जाकर आप उस पर ग्रो कर पाते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आज के इस ज़माने में तो ऐसा ही है, अगर आप जिस चीज़ पर काम कर रहे हो कंसिस्टेंसी नहीं बना रहे हो तो उस फील्ड में आप ग्रो करना इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ें है, ऐप डेवलपमेंट और वेबसाइट बना सकते हो। इसमें बहुत सारे लोग गेम भी खेलते हैं, बहुत सारा लोगों का गेम में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो गेम वाले आप गेम का ऐप बना के प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे लिस्ट करके आप वहाँ से जब आपके डाउनलोडर होंगे तो वहाँ से आप कुछ पैसे कमाओगे। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैसिव इनकम के थ्रू आपका काम करता है। आप एक बार इस पर ऐप बना दिए तो ये आपसे पैसे लेता नहीं है, आपको पैसे कमा के देता है। और वो चीज़ें अलग है कि जब आप इसे इम्प्रूव करते हो तो थोड़ा बहुत खर्चा आपके जेब से जाता है, वो चीज़ें अलग है। लेकिन जब आप इसे लिस्ट कर देते हो, डाउनलोडर अच्छा खासा आपके आने लगते हैं, गेम
गेम के ऐप बना रहे हो तो गेम में डाउनलोडर होने लगते हैं, आपको लोग पसंद करने लगते हैं, आपके गेम को पसंद करने लगते हैं, तो डाउनलोडर बढ़ने लगते हैं, तो वो चीज़ है, उससे आपको पैसे इनकम मिलेगा। तो अगर आप इस पे काम करते हो सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और गेम अगर आप पूरा टाइम खेलने में व्यस्त हो, उससे आप कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्ट जा रहा है, तो आप हो सके तो इस पर थोड़ा सा टाइम देके आप गेम का जो ऐप है वो डेवलप कर सकते हो। इनफैक्ट आप गेम, ज़्यादातर आपका गेम में इंटरेस्ट है तो आप गेम टेस्टिंग से भी पैसे कमा सकते हो। तो ये चीज़ है, आप पहला है ऐप एंड वेब डेवलपमेंट, आपको ये स्किल सीख लेनी चाहिए, इसे डेवलप करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सो डेफिनेटली वो इसी की पढ़ाई करते हैं, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। तो अगर आपका इस फील्ड से रिलेटेड टॉपिक है या इस फील्ड में आप जाना चाहते हो सो डेफिनेटली यू कैन डू इट। दूसरा इसमें है एफिलिएट मार्केटिंग। सो एफिलिएट मार्केटिंग, आप इस वीडियो पे अगर एफिलिएट मार्केटिंग अभी नया बात सुन रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बहुत सारे वीडियो पे जाके एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे। लेकिन होता क्या है कि जब हम चीज़ें सुनते हैं और जानते हैं उसके बारे में, जब थोड़ा सा हम रिसर्च करते हैं, तब हमें लगता है कि यार हट, ये मेरे लिए नहीं है। क्योंकि आप एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा खासा पैसा जब कमाते हो जब आपके पास एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क होता है क्योंकि जब आपके पास एक नेटवर्क होता है तो नेटवर्क आपके लिए काम करता है। तो आप किसी चीज़ का प्रमोट करते हो तो वो चीज़ें पूरे नेटवर्क में फैली होती है, तो वो चीज़ें लोग बाय करते हैं या किसी को बिकवाते हैं, तब आपको कुछ कमीशन मिलता है। तो आपने कहीं ना कहीं वीडियो में देखा होगा और आपको लगता है कि भाई ऐसा तो मेरे पास कोई ज़्यादा फैंस फॉलोइंग है ही नहीं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, होता है ना। तो हम करते क्या है कि इसीलिए हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको भाई मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बिना बेगर मेहनत के मैं पैसे कमा सकता हूँ तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हम स्टूडेंट लाइफ में भाई, मैं भी मतलब ये मैं भी नहीं, सारे स्टूडेंट ऐसे ही सोचते हैं कि भाई स्टूडेंट लाइफ में मैं कुछ ना कुछ इनकम करूँ। तो इसमें वो चाहे वो कोचिंग पढ़ाएं, मतलब ट्यूशन, या पार्ट टाइम जॉब करें, या कोई भी मतलब डाटा एंट्री का काम सीख सकें, किसी भी काम में आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप इस सब में टाइम नहीं देते हो तो आप पैसे नहीं कमाते हो। तो आपको जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते हो। तो ये चीज़ है। तो आपको जो भी फील्ड में आपको, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, आपको उसमें मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो तो आप इससे पैसे बना सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से सच में पैसे कमाने चाहते हो तो आप अपना अपने प्रोडक्ट का लिंक बनाओ और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। उसे बोलो कि भाई जो भी चीज़ तेरे को ख़रीदना है भाई मुझे बता दियो, मैं तेरे को उसका लिंक भेज दूंगा, उससे आपको कुछ पैसा जो है इनकम हो जाएगा। हो सकता है आपको जो मैंने पहला बताया उसमें हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग से पैसे नहीं आए, लेकिन उस काम में मज़ा ही क्या है करने का यार, कि जब हम स्टार्टिंग से ही पैसे कमाने लगे, या स्टार्टिंग से हम पैसे कमाने की तो सोच सकते हैं और उससे हमें स्टार्टिंग से पैसे आना भी चाहिए, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, लाइफ टाइम के लिए सोचते हैं, तो उसमें हमें स्टार्टिंग से पैसा नहीं आता है। तो पहला है कि उसमें आपको स्टार्टिंग में पैसा नहीं आएगा, आपको उसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। और दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग में आपको स्टार्टिंग से ही पैसे आने लगेगा। सो डेफिनेटली आप इन दोनों चीज़ों को आप कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो पांचों आपको इस वीडियो में बातें बताई जाएगी वो आपस में कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली अगर आप एक चीज़ पे काम कर रहे हो तो दूसरे पे भी आप काम कर सकते हो, और जब दूसरे पे करोगे तो वो चीज़ें आपको फ़ायदा देगी। तो इसमें हमने दो चीज़ों की बात कर ली, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट, और दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग से मैंने आपको बता दिया कि आप पैसे स्टार्टिंग से ही पैसा कमा सकते हो जब आप अपने प्रोडक्ट का या किसी भी प्रोडक्ट का लिंक बना के अपने दोस्तों को बता सकते हो। और दूसरी, अगर आप ऐप डेवलपमेंट कर लिए हो या वेबसाइट डेवलपमेंट कर लिए हो तो उसमें किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो खुद का प्रोडक्ट हो, उसका एफिलिएट लिंक बना के आप अपने ऐप में और अपने वेबसाइट में उसका लिंक दे सकते हो, वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। ये चीज़ें हो गई। तो देखो आपस में कनेक्टेड है। तीसरी इसमें चीज़ ये आती है, तीसरी आती है आपको ई बुक लिखना। ई बुक क्या होता है आपको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा। अगर आप बुक को पढ़ते हो
या बुक में अगर आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं यार आपको बता दूं कि आपको बुक में इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब बुक आप पढ़ते हो तो एक उस व्यक्ति को आप पढ़ रहे होते हो जो अपने लाइफ में ग्रो कर चुका है। दूसरी, आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हो। जो चीज़ आप जब सीखोगे उससे पहले ही सीख जाते हो। तो ये चीज़ें होती है बुक के पढ़ने की फ़ायदा। और इससे भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ायदा होती है, आप अपने नॉलेज को गेन करते हो, नॉलेज को बढ़ाते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको इससे अच्छी मिलती है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ के आप कहीं कहीं से डाटा कलेक्ट करके, अच्छी अच्छी बातें कलेक्ट करके आप उसका एक ई बुक लिख सकते हो। और जब आप ई बुक लिख सकते हो तो ई बुक लिख के आप उसे अपने वेबसाइट में भी कर सकते हो, फ्लेट भी बना सकते हो। तो ई बुक, उससे पहले हम मतलब थोड़ा सा ई बुक के बारे में नॉलेज ले लेते हैं कि आखिर ई बुक होता क्या है। वेल, ई बुक आपने PDF का नाम सुना होगा, PDF का नाम सुने हैं ना, दैट इज़ ई बुक। वो हम डिजिटली डाउनलोड करते हैं। चाहे मान लो कि अगर हम 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, हम अपने बोर्ड का, जो भी हमारा बोर्ड का वेबसाइट है उस पर हम गए होंगे और वहाँ से हम मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, रिवीजन पेपर डाउनलोड करके हम उससे रिवीजन किए होंगे। वही होता है जब आपके फ़ोन में PDF वो खुलता है, वही होता है ई बुक। तो उसे लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होगे, तो वो चीज़ है ई बुक। तो वो ई बुक आप लिख सकते हो अपने, जो भी है 20 पेज, 10 पेज, 30 पेज का आप ई बुक लिख सकते हो। और ई बुक लिख के आप उसे लिस्ट कर सकते हो, बेच सकते हो, तो उससे भी आपको पैसा आएगा। अब यहाँ पे एक बात के ध्यान दे देना भाई, इतना जल्दी आप इसमें हो सकता है सक्सेसफुल ना हो, लेकिन ये चीज़ें जो है ना आपको लाइफ टाइम तक पैसे कमा के देगी। क्योंकि जब आप, बहुत सारे लोगों का माइंड में ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि बुक लिखने में या जो है नेटवर्क बिल्ड करने में या ऐप बनाने में बहुत थोड़ा सा माइंड की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे लोगों से दिमाग से काम नहीं होता है। शरीर से, बॉडी से बहुत ज़्यादा मेहनत कर देंगे, लेकिन माइंड से जो है मेहनत नहीं कर पाते हैं उतना। तो ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में मैं बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको जब भी कर पाओगे जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, माइंड अपना दौड़ाते हो किसी भी चीज़ में, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तभी ये चीज़ें आप कर सकते हो और इससे लाइफ टाइम पैसे कमा सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको उस फील्ड में काम करना चाहिए जिस फील्ड में आप एक बार काम करो और लाइफ टाइम तक पैसा आता रहे, हरदम से पैसा आता रहे। तो ये चीज़ें हैं। तो ई बुक अपना खुद का लिख के आप जो है लोगों को बेच सकते हो। ये ई बुक आपको थोड़ा सा हो सकता है ब्रांड बनाने में थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत हो, लेकिन जब ब्रांड बन जाती है तो आप जो है बेचने लगते हो और आपका ब्रांड आपके लिए काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें है। और ये फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तीनों आपस में जो है कनेक्टेड है। तो हमने इस वीडियो में 3 कवर किया, ऐप एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग और ई बुक लिखना। और इसमें चौथा है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इस पे सच में काम कर रहे हो तो आप किसी भी फील्ड में जो है आप फेल नहीं होगे। ये मेरा दावा नहीं है, ये बहुत सारे जो ऑथर रह चुके हैं उनका भी है, या बहुत सारे जो आप मतलब इन्फ्लुएंसर को देखते हो, वो सब इसी चीज़ के बदौलत जो है आगे बढ़ पाए। और वो क्या है, अगर आप गैस कर चुके हो तो आपको कमेंट में करके बताने कि वो चीज़ क्या है, और नहीं किए हो तो उस चीज़ को मैं आपको बता ही देता हूँ। और वो चीज़ है ऑन कैमरा स्पीकिंग। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो चीज़ ऑन कैमरा स्पीकिंग है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कैमरे को देख के बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा स्किल है जो अगर आप मतलब कैमरे के सामने बोलना अगर आपको आ गया तो ये आपको जीवन में कभी भी भूखा नहीं रखेगा। भूखा तो छोड़े यार, जो आप सपने आप देखे हो उसे इजीली पूरा कर सकते हो। ऑन कैमरा स्पीकिंग, ये क्या होता है ऑन कैमरा स्पीकिंग? ऑन कैमरा स्पीकिंग एक ऐसा स्किल है जो हम कैमरे के सामने बोलते हैं, जो चीज़ें हम कैमरे के सामने बोलते हैं, अपना मतलब ओपिनियन लोगों को बताते हैं, अपने स्किल शेयर करते हैं। और स्टार्टिंग में लोग जो है ऑन कैमरा स्पीकिंग जल्दी से जो है नहीं कर पाते हैं, जल्दी से कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाते हैं। बोलेंगे 2-4 शब्द,
जो भी मतलब उनके माइंड में आएगा बोलेंगे, उसके बाद से बस माइंड से जो भी वर्ड है वो गायब हो चुका है। और ये चीज़ें आपको एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 सप्ताह में आने वाला नहीं है। अगर 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह अगर आप इस पर काम कर रहे हो, सो डेफिनेटली इस पर बहुत ज़्यादा आप सुधार आपका हो चुका रहेगा या हो रहा होगा। तो अगर आप बिना मतलब अगर आप इस पर काम ही नहीं कर रहे हो तो आपका इसमें सुधार नहीं होने वाला है। और अगर आप अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, अपनी स्किल को लोगों को दिखाना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपको पहले से ही आनी चाहिए। ऑन कैमरा स्पीकिंग, जब भी आप कैमरे के सामने अच्छे से बोल पाओगे और कैमरे के सामने बोल पाओगे तो लोगों को आप अपने तरफ आकर्षित कर पाओगे। तो ये चीज़ें है। अब ये चीज़ें आप कैसे कर सकते हो? देखो भाई, हर चीज़ का एक मतलब बहुत सारा जो है सॉल्यूशन होता है, उसका भी इसमें मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है। अगर आप कहीं भी रहते हो या किसी भी रहते हो, आप घर में रहते हो, तो अगर आप घर में रहते हो तो आप एक रूम में रहते होगे। अब रूम में आप एक शीशा लगा सकते हो, मिरर लगा सकते हो, या कैमरे के सामने आप मतलब कैमरे के सामने देख के बोल सकते हो। या जिस रूम में आप रहते हो वहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको बस वहाँ पे एक गोला लगाना है, और गोला क्या होगा? वो आपका एक कैमरा होगा। आपको अपने माइंड में मान के चलना है कि वो दैट इज़ द कैमरा, वो एक कैमरा है। अब उस कैमरा को मैं देख के बोल रहा हूँ और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। बस आपको अपने माइंड में बोलना है, और चाहे जो भी चीज़ें आप देख के या कोई भी चीज़ हो सकता है, आप उसे देख के आप उसको एक मतलब कैमरे के फोकस मान के वहाँ पे आप बोल सकते हो। तो वो चीज़ें है। तो अगर आप कहीं भी हो तो आप 2 मिनट 5 मिनट आप इस पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, और दैट इज़ कॉन्सेप्ट कि आप देखोगे कि आपका जो भी स्किल है वो ग्रो करेगा। तो पहला चीज़ कि आपको अगर अभी आपके पास हो सकता है बड़ा वाला मिरर मतलब शीशा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दीवार को भी देख के बोल सकते हो, और है तो शीशे के सामने भी बोल सकते हो। और स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप कैमरे के सामने ना बोलो तो आप दीवार के ही सामने बोलो। फिर जब दीवार पे आपका हो सकता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगे तो आप शीशे के सामने जा सकते हो, और शीशा थोड़ा सा अब देख लेना कि आप एक लेवल ऊपर जा रहे हो। क्योंकि जब आप दीवार पे देख रहे हो तो दीवार के जब आप देख रहे हो तो आप खुद को नहीं देख पा रहे हो, कैसे आपका क्या भाव है, क्या हाव भाव है, आप इसको नहीं देख पा रहे हो। तो जब आप शीशे पे एंट्री करोगे तो शीशे पे एंट्री करने का फ़ायदा ये होगा कि आप खुद को देख रहे हो, खुद को आप फील कर रहे हो कि मैं कैसा बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और तीसरी कि अब आप कैमरे पे बोल रहे हो तो कैमरे पे शीशे का ही आप मतलब खुद में फील कर रहे हो, और कैमरे का फ़ायदा ये होगा कि आप उसे जब रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, और रिकॉर्ड के साथ साथ आप उसे देख सकते हो कि उसमें मेरी कोई कमी है। अगर कमी है तो आप उसे सुधार कर सकते हो, और नहीं है तो उसे डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल आदमी बन चुके हो। और कैमरे के सामने अगर मतलब बोल रहे हो या बोलने की स्किल आ गई तो आप बन चुके हो। अब कैसे बन चुके हो? अब आपको करना क्या है कि अब जो भी आपकी स्किल है उसको अब लोगों को दिखाना है, लोगों को बताना है। इससे बहुत सारा फ़ायदा होता है। आप स्किल को तो बता ही सकते हो। अगर आपको कोई किसी प्रोडक्ट का प्रमोट करना है या प्रमोशन करना है, चाहे वो खुद का ही प्रोडक्ट क्यों ना हो, तो उस रेयर केस में आप इस चीज़ों को जो है खुद कैमरे के सामने बता सकते हो। और मुझे लगता है कि आपका प्रोडक्ट आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, तो आप अपना प्रोडक्ट सबसे बेटर आप उसके बारे में बता सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये ऑन कैमरा स्पीकिंग कर सकते हो। अब इसका मैं आपको बहुत सारा फ़ायदा बता देता हूँ। अगर आपको ऑन कैमरा स्पीकिंग आ गया तो आप अगर आपका ई बुक में इंटरेस्ट है तो आप लोगों को बता सकते हो कि आपको बुक कैसे लिखना है, कवर कौन सा होगा, कौन सा पहले जो है आपका चैप्टर का नाम होगा। ये चीज़ें जो है आप बता सकते हो, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, इस बारे में लोगों को बता सकते हो। और ये तो ई बुक हो गया। दूसरा, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप तगड़े हो तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में लोगों को बता सकते हो कि आपको कैसे जो है क्लाइंट्स को लाना है, कैसे बंदे को ढूंढना है, कैसे आप अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, उससे आप पैसे कमा सकते हो। और तीसरे की, अगर आप ऐप डेवलप करते हो, वेबसाइट बनाते हो, तो उसके बारे में भी लोगों को बता सकते हो कि आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको क्या क्या इसमें दिक्कत देखने को मिल सकता है, वो दिक्कत आप पहले ही बता सकते हो। तो ये चीज़ें आप है कि अगर आप कैमरे के सामने बोलना आ गया भाई, ये आप खुद देख सकते हो। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है भाई आपको स्टार्टिंग में पैसा ना आए, लेकिन बाद में आपको पैसा आएगा। और
इसके साथ साथ आप वो भी जो भी काम कर सकते हो जिससे आपको पैसा मिल सकता है वो भी आप काम कर सकते हो। तो ये चीज़ है कि अगर आपने इस चीज़ को मास्टर कर लिया सो डेफिनेटली यू कैन मेक मनी ऑनलाइन ऑफलाइन, आप कहीं से पैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में 4 टॉपिक्स पे बात किए। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो डेफिनेटली अगर आप यहाँ तक रुके हो तो भाई मैं आपको बता दूँ कि यार पैसे कमाने के लिए आप हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट, मतलब बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि पैसे को ज़रूरत है। सो ये चीज़ें मैं फील कर सकता हूँ कि यार अगर आप इस वीडियो तक अभी तक रुके हो तो आप पैसे कमाना चाहते हो। देखो भाई, पैसे कमाना चाहते हो भाई, मैं भी मानता हूँ, तो ये चीज़ पे आपको काम करना होगा। चाहे जो भी आपका जो भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में काम करो। स्टार्टिंग में हो सकता है यार पैसा थोड़ा कम आए या ना भी आए, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम में हम इसका फ़ायदा देखें तो आपके बच्चे के बच्चे मतलब पैसे आता रहेगा। ये चीज़ है इस बात पे, ठीक है। तो सो डेफिनेटली आप इस पे मेहनत कर सकते हो, या जो भी आपको लगता है कि मुझे अभी पैसा चाहिए तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस ऐप का, जो डीमैट अकाउंट आप अपना खुलवा के आप लोगों को रेफ़र कर सकते हो, वहाँ से आपको कुछ इनकम आता रहेगा। और दूसरी कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा बनाना चाहते हो तो अपना एफिलिएट पेज बनाओ। अमेज़ॉन पे एक ऑप्शन आता है बीकॉम एफिलिएट, तो वहाँ पे जाके अपना रजिस्टर करो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल्स डालो, रजिस्टर हो जाओगे और वहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का लिंक बनाओ और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में उसे शेयर कर सकते हो। यहाँ से पैसा आता है। और एक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप प्रोडक्ट भेज रहे हो चाहे वो आपको फैमिली में हो, तो उस फैमिली में एक ही इंटरनेट या वाईफाई से वो फ़ोन कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इससे आपको हो सकता है इनकम ना आए, एफिलिएट इनकम। तो खुद का इंटरनेट हो, चाहे वो उस फ़ोन में हो चाहे आपके किसी भी फैमिली के फ़ोन में हो सकता है, तो वो खुद का इंटरनेट हो, सो डेफिनेटली उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, मुझे लगता है कि महीने में आप 2-3 तो प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते होगे। तो जितने का भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, चाहे वो 5 रुपये का ही आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है, लेकिन उसका वैल्यू समझना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लो कि आपने 200 का प्रोडक्ट ऑर्डर किया, वो आपको 5 रुपये ही एफिलिएट से दे रहा है, तो उसका आप वैल्यू करना, क्योंकि वो चीज़ आपको जो आपको 5 रुपये मिल रहा है उसके आपने कुछ मेहनत नहीं किया है, स्टार्टिंग में आपने मेहनत किया था। तो जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो लिंक जनरेट करके आप इससे पैसे कमा सकते हो स्टार्टिंग में। भाई यही एक पैसिव इनकम है। और एक फाइनेंस का जो ऐप है उसे आप लोगों को रेफ़र करके भी आप वहाँ से पैसे कमा सकते हो। ये चीज़ है भाई। और भाई अगर आप स्टूडेंट हो और पैसे कमाना चाहते हो यार, तो आप स्किल डेवलपमेंट करो। ज़्यादा पढ़ाई पे अगर फोकस कर रहे हो तो मुझे लगता है कि अभी के इस ज़माने में आपको पढ़ाई का वैल्यू अभी तो मतलब ज़्यादा लोग को शायद ही अब मिल रहा है उसका वैल्यू, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप पढ़ाई के वैल्यू पे कुछ भी नहीं कर सकते, अपने दम पे कुछ भी नहीं कर सकते बगैर स्किल का। चलो मैं मानता हूँ कि आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप किसी जॉब के लिए गए, आपने 10वीं का मार्कशीट दिखाया, 12वीं का मार्कशीट दिखाया, बोला कि देखिए सर मेरा नंबर इसमें 90%। आपसे क्या वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा? क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो भाई फिर तो मतलब कोई समझो कि जितने भी जिसके पास भी डिग्री है सब लेके चले जाएंगे उस कंपनी के पास कि भाई मुझे भी जॉब दो। अगर वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है सो डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू उस पर आप काम कर सकते हो। अगर पूछता है तो आपको अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए, और नहीं कर सकते हो तो आप पैसे अभी नहीं कमा सकते। हो सकता है आपका स्कूल कॉलेज ख़त्म होने के बाद से आप सोचोगे, तब तक आप हो सकता है टाइम बीत चुका होगा, और अभी से आप सोच रहे हो तो आप अपने अंदर स्किल डेवलप करो। सीधी सी बात है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत कम पैसा आएगा, लेकिन जो भी आएगा उसका कदर करना और उससे पैसे कमाने की और तरीके ढूंढना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मुझे पता है आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सो दैट वो आपकी चॉइस है। आप सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो आपके पास मेरी वीडियो जाती है तो उसे आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।